लोगों की भावनाओं, लोगों के निजी विचारों में आग में घी डालने का काम किया जा रहा है। गलत जानकारी परोसी जा रही है। पूरा विमर्श ही आधी अधूरी जानकारी पर है। संदीप जी, सबसे पहले तो मैं आपको और इस चर्चा में जितने लोग शामिल हैं, मैं सबको नववर्ष की बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। एक बहुत अच्छा विषय आपने चुन लिया। मेरे 3-4 फैक्ट हैं। खेल को धर्म से क्यों जोड़ा जा रहा है? खेल और धर्म को आप अलग रखिए, और धर्म का भी विकृत स्वरूप आप कर रहे हैं। आप सबसे बड़े सनातन के ठेकेदार हैं। मैं सनातन नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं पूजा पाठ नहीं करता। मेरे 3-4 सवाल हैं। इसका सारांश में मैं कह रहा हूँ। पहला, 16 तारीख को ये ऑक्शन होता है देश के बाहर। 18 तारीख को पहली हत्या होती है। दुखद है, मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। रुकनी चाहिए बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों की हत्या हो रही है। हर हालत में हमारी सरकार कमज़ोर है, इसलिए अपनी बात ठीक से नहीं रख पा रही। एक नाम आप लोग भूल जाते हैं, इन सनातनियों को बता दीजिए, उल्टा पड़ सकता है। बीसीसीआई के चेयरमैन तो आपने बता दिया, लेकिन अभी तक कौन था बीसीसीआई का चेयरमैन? जय शाह। और आज विश्व की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, वही मैं कह रहा था। नहीं, कल मैंने ये सवाल उठाए हैं। जैसा कल मैंने देख पाया संदीप भाई, वो हैं। तो अगर हमला करना है तो उन पे हमला करो। नहीं, दम नहीं है ना, वहां हिम्मत नहीं है। सनातनी वहां हिम्मत नहीं है, वहां हिम्मत जवाब दे जाती है। मैं कह रहा हूं, और आपने मौका दिया, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जय शाह जी ने, जहां तक शाहरुख खान की बात है या जितने लोगों ने बोली लगाई, 16 तारीख को कौन सा प्रेडिक्शन था कि 18 को हत्या होगी? 2 दिन पहले उनको कैसे मालूम होता? लेकिन हत्या हो गई। बांग्लादेश में हुई, एक बांग्लादेशी की हत्या हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई। ये 2 देशों के बीच में था। भारत सरकार तो बड़े संबंध बनाए हुए है उनसे, अपने विदेश मंत्री को भेज रही। उनके पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के निधन पर शोक संवेदना देने के लिए। नहीं, मेरे एक राजनीतिक ना प्रमोद तिवारी जी, एक सेकंड, अभी आप अपने जो 2 सवाल और वो बचे हैं, पर क्योंकि आप इतने परिपक्व एक नेता हैं और इतनी लंबा आपका राजनीतिक तजुर्बा है, ये राजनीति ही नहीं, राजनयिक मामलों में भी हम दोधारी तलवार पर चल रहे हैं क्या? एक तरफ संबंध हैं, हम शोक संदेश भी भेज रहे हैं, एक तरफ बीसीसीआई बांग्लादेश के खिलाड़ी को वापस भेज रही है, रिलीज कर रही है। ये तो विरोधाभास हो गया ना। हम कर क्या रहे हैं? डू वी इवन नो हम किस दिशा में जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यही तो मैं कह रहा हूं। यही तो संदीप भाई मैं कह रहा हूं, बिल्कुल यही बात कि 16 तारीख को, 18 तारीख को जो मर्डर होने वाला था, उसकी जानकारी शाहरुख खान या जितने बोली बोल रहे थे नहीं थी। और दूसरा, कपट, छल। आप यहां तो शाहरुख खान ने जिसको चुना था निकाल रहे हैं, और T20 के बारे में जो होने वाला है, चुप्पी साध गए, इसलिए मैंने मिथुन मनास वाला वर्ल्ड कप के बारे में आपने कहा अभी नहीं, चुप्पी नहीं साधा है। नहीं संदीप भाई, चुप्पी नहीं साधा है। कहा अभी हमने उसके बारे में निर्णय नहीं लिया। एक निर्णय हमने देखा है, एक निर्णय देखा है। पहलगाम से ज्यादा चोट किसको पहुंची होगी जब हमारे 22 निर्दोष लोगों को उनकी पत्नियों के सामने उनका सुहाग उजाड़ा गया। उनसे आप खेलने चले गए। और इस सरकार का जैसा का निर्णय ये है, जैसा फिर बता दूं, अमित शाह के बेटे हैं, गृह मंत्री के बेटे हैं, वहां आप खेल रहे हैं। उस समय 22 जो हत्याएं हुई हैं, जिनके सुहाग उजड़े हैं, उनके बारे में चुप रहे ये सारे लोग, और आज गरज रहे हैं। अच्छा, नहीं, गरज किस लिए रहे हैं? एक और चीज देखिए, इस पर एक सेकंड प्रमोद तिवारी जी, क्योंकि आप सत्ता के खेल को समझते हैं, एक जानकारी मैं दर्शकों के साथ और साझा करना चाहूंगा। ये संगीत सोम 2005, पर एक बात मुझे कहनी है, जोड़ने दीजिएगा। हाँ, प्लीज जोड़िएगा। 2005 दिसंबर से लेकर मार्च 2008 अल दुआ प्रोसेसिंग लिमिटेड
33% मालिकाना हक था, निदेशक था बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी का, और सनातन की दुहाई दे रहा है। अभी पूर्व विधायक हो चुका है, लेकिन वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिल रही है, सत्ता का संरक्षण है। और मुझे प्रोफेसर सौरभ मालवीय समझा रहे हैं कि नहीं नहीं, इनकी बातों को इतनी तवज्जो क्यों दे रहे हो, तरजीह क्यों दे रहे हो, सरकार ने इन्हें सर पर क्यों बिठा रखा है? मैं आपसे एक बात जो कहने जा रहा हूं वो जरा सरकार की तरफ से एक जवाब दे दें। मैं संदीप भाई जो कह रहा हूं इसे आप बारीकी से समझेंगे, आप बहुत वरिष्ठ हैं और कानूनी पहलू भी जानते हैं, वहाँ केसी त्यागी जैसा आदमी बैठा हुआ है, ज्ञानी आदमी। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जब ये लोग बोल रहे थे, इस बात को समझिएगा, जब ये लोग बात बोल रहे थे तो उससे नफरत फैल सकती थी समाज में कि नहीं फैल बिल्कुल सकती थी? शाहरुख खान के करोड़ों फैन हैं, वो उत्तेजित हो सकते थे, नहीं हो सकते थे? तो इन लोगों ने भाषण जो दिया जात के आधार पे, धर्म के आधार पे, एक समाज में आग लगाने की जो कोशिश की, वो सरकार चुप क्यों बैठी है? क्यों नहीं इनके खिलाफ कार्रवाई हुई? ये तो समाज में नफरत फैला रहे थे। इस बारीक बात पे जरा जाइए। बिल्कुल जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा, आप जुड़े बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार भाटी। यहाँ लोगों को भड़काया जा रहा है, सांप्रदायिक उन्माद। कल नंद किशोर गुर्जर ने क्या शब्द इस्तेमाल किए? शाहरुख खान जिहादी जानवर है, जिहादी जानवर। और ये सवाल मैंने कल सौरभ मालवीय थे पूछा, उन्होंने कहा अरे उनके निजी बयान हो सकते हैं। मैंने कहा किसी समुदाय को चोर कह दो तो 2 साल की सजा हो गई, राहुल गांधी को सांसद ही चली गई थी, और यहां खामोशी है। नहीं, इसका सबसे बड़ा कारण यही है जो आखिर में प्रमोद तिवारी जी ने कहा और आपने जो दोहराया कि ये केवल सांप्रदायिक जहर फैलाने के लिए, सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने के लिए, समाज को बांटने के लिए, क्योंकि ये बीजेपी को सूट करता है, बीजेपी को इससे राजनीतिक लाभ होता है। मैं तो एक सवाल उठाना चाहता हूं कि बांग्लादेश से क्या हमारे राजनीतिक संबंध खत्म हो गए हैं? क्या बांग्लादेश हमारा शत्रु देश है? क्या बांग्लादेश के साथ भारत का कोई युद्ध छिड़ा हुआ है? तो बांग्लादेश के साथ कोई भी संबंध है, अगर व्यापार के भी, खेल के भी, राजनयिक भी, तो वो कैसे गलत हो जाते हैं? अगर बांग्लादेश के तौर पे आप ये कह रहे हो कि बांग्लादेश के कोई संबंध हमें नहीं रखने, तो फिर वही सवाल उठता है कि शेख हसीना को हमने शरण क्यों दे रखी है? और अगर मुसलमान होने के नाते कह रहे हो कि हमें मुसलमानों से नफरत है, मुसलमान खिलाड़ी को क्यों खरीद रहे हैं, तो हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री मोदी जी को 9 मुस्लिम देशों ने सम्मानित किया है। वो बार बार हम मूल सवाल को भूल जाते हैं। अरे भाई, शाहरुख खान ने खरीदा, पर वो इजाजत किसने दी? बीसीसीआई कह देता बांग्लादेशी खिलाड़ियों को नहीं खरीदना है, तो बात ही खत्म हो जाती। जी। और ये 16 को हुई, 18 को हुई थी हत्या दीपू चंद्र दास की। नहीं, ये तो टेक्निकल चीज़ आपने बताई संदीप जी, लेकिन मैं तो एक बहुत गंभीर बात मैं ये उठाना चाहता हूँ कि देखिए, बांग्लादेश के निर्माण में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बांग्लादेश के ऊपर जब पाकिस्तान की सेना अत्याचार कर रही थी तो भारत ने बांग्लादेश की मदद की और बांग्लादेश का निर्माण कराया। तो ये हमारा पड़ोसी देश है, हमें उससे संबंध बना के रखने चाहिए। या आज उसके ऊपर एक संकट आया हुआ है, बांग्लादेश में ना तो कोई हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे हैं, न बांग्लादेश कहीं भारत पर आक्रमण कर रहा। बांग्लादेश गृह युद्ध से घिरा हुआ है, बांग्लादेश के हालात खराब हैं, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री देश छोड़ के भागी हुई है। नहीं, अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता। मदद नहीं करनी चाहिए। हिंदुओं की हत्या की जा रही है, अत्याचार हो रहे हैं, और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। हमले तो हो रहे हैं, हमले तो हो रहे हैं, लेकिन उस अराजकता के कारण जिसकी चपेट में बांग्लादेश है, उस गृह युद्ध के कारण। और हमें हमारी कूटनीति ये कहती है, अगर हमारे अंदर कूटनीति थोड़ी सी भी है, कि हमारा पड़ोसी जो हमसे कमज़ोर है, देखिए दक्षिण एशिया में भारत सबसे मजबूत और सबसे बड़ा देश है, तो छोटे छोटे देशों को अपने साथ जोड़ने के लिए भारत की कूटनीति भी तो कोई बनती है। जब छोटे देशों पर कोई संकट आए तो भारत को उसकी मदद करनी चाहिए, जैसा पहले होती रही है। कौन सा वो देश है, एक मॉरिशस या कहाँ, जो विद्रोह हो गया था, भारत ने तुरंत अपनी सेना भेजी थी और वहाँ की सरकार बचाई थी। तो तब जब हम संकट में अपने पड़ोसियों की मदद करेंगे तो वो हमारे साथ खड़े होंगे, हमारे खेमे में रहेंगे। हम कुछ सनातनियों, तथाकथित सनातनियों के दबाव में झुक गया क्या बीसीसीआई? ये सवाल पूछ रहे हैं मेरे एक दर्शक। नहीं, जो कल सौरभ मालवीय जी ने कहा था, आपने उसे बताया, कोट किया, मैं तो था नहीं कल, कि ये फ्रिंज एलिमेंट्स हैं। तो इन फ्रिंज एलिमेंट्स ही तो ये सरकार चला रहे हैं आजकल।
यही तो पार्टी को, पूरी पार्टी को चला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी में मजबूती ही इनकी है, फ्रिंज एलिमेंट्स की है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।